Hello students, good morning to all of you. वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर, जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी काउंटिंग होती है वो 1 टू इन्फिनीट होती है। कैसी होती है? 1 टू इन्फिनीट होती है। इसका मतलब होता है कि वो 1 से शुरू होती है और लगातार कंटिन्यू वो चलती रहती है, मतलब वो रुकती नहीं है। इसमें क्या कर देंगे, एक डिजिट आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आगे का डिजिट आ जाएगा, फिर उसके में 1 ऐड कर देंगे तो वो भी आगे का डिजिट आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 1, 1 में 1 ऐड किया 2, फिर 1 ऐड करेंगे 3, फिर 1 ऐड किया 4, 1 ऐड किया 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे क्या होता है कि वो लगातार वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि काउंटिंग यहाँ पर एंड हो जाता है काउंटिंग का, ऐसा नहीं होता, वो लगातार चलती रहती है। इसी को बोलते हैं 1 टू इन्फिनिट। क्या बोलते हैं? 1 टू इन्फिनिट। जैसा कि अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीन्स होता है छोटा, और सिंगल मीन्स क्या होता है? एक, और डिजिट मीन्स अंक, और नंबर मीन्स संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो क्या होगी? एक अंक की। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सिंगल लिखा है, सिंगल है, वो भी कैसा पूछा गया? स्मॉलेस्ट पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, और सिंगल का मतलब होता है एक, और डिजिट मीन्स अंक, और नंबर मीन्स संख्या। ठीक। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? कितने अंक की? एक अंक की। ये भी सिंगल है ना, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ये कौन होगी? 9 होगी। कौन होगी? 9 होगी। ठीक। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा। 2 मीन्स 2, और डिजिट मीन्स अंक, नंबर मीन्स संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने डिजिट? 2 डिजिट आने चाहिए। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो कितने होने चाहिए? 10। ठीक। इसके बाद में क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा। 2 मीन्स 2, और डिजिट मीन्स अंक, नंबर मीन्स संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब हमारी बड़ी संख्या एक अंक की 9 है, तो 2 अंकों की कौन सी होगी? 99। कौन होगी? 99 होगी। ठीक। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1 और 00, मतलब कि 100। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 100। ठीक। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम यहाँ पर 999 लिख देंगे। ठीक। तो बच्चों देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख गए कि 1 अगर पूछा जाता है तो 19 लिख देते हैं ग्रेटेस्ट पे, और 2 पूछा जाता है ग्रेटेस्ट पे तो 99 लिख देते हैं। इसके आगे एक 9 और लगा देते हैं, और 3 डिजिट का पूछा जाता है तो 999 लिख देते हैं। ठीक, सिंपल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, और यहाँ पर ट्रिपल बार 1 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 99 के साथ में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमसे 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर पूछी गई थी, तो हमने, अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते तो इसके बाद इसके जो पहले है वो 2 डिजिट की संख्या कौन है? 10 है। इस वजह से हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, 11 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 11 क्या हो जाएगा? 11 बड़ा हो जाएगा,
और 10 क्या है, छोटा है, और हमसे छोटी पूछी गई तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, बिल्कुल सिंपल, जैसे ही ऊपर करते आ रहे हैं, यहाँ पे 4 डिजिट पूछा गया है तो आगे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 000 बना देंगे, 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अब ऊपर देखते थे 3 में 1 2 3, और यहाँ पे देखते थे 2 में तो 1 2 1 2। ठीक, तो अब इसके बाद में कौन सा होता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, वो भी कैसा, ग्रेटेस्ट वाला। तो हम यहाँ पर 4 बार क्या बना देंगे, 9 बना देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर हमसे 4 पूछते हैं तो अगर 4 भी होगा, ग्रेटेस्ट होगा, तो हम 4 बार 9 बनाएंगे। अगर 4 स्मॉलेस्ट का पूछते हैं और 4 डिजिट का पूछते हैं तो हम पहले 1 लिख देंगे और फिर उसके बाद में 3 0 लगा देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपसे 5 डिजिट का भी पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट, इसको याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट है। ठीक, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा जाए तो क्या करेंगे कि पहले 1 लिख देंगे और 4 0 लगा देंगे। ठीक, इसके बाद में ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा जाता है, सिंपल सा 5 बार 9 लिख देंगे, 9 9 9 9, कितने बार, 5 बार। ठीक, फिर उसके बाद में अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, 7 बार 9 9 लिख देंगे, क्या कर देंगे, 7 बार 9 लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल होता है, बस यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट देखना है, ग्रेटेस्ट देखना है, और हमको ये नंबर्स देखने हैं कि कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक, इसी तरीके से क्या, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, 9 डिजिट नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर पे क्या करेंगे, हम पहले 1 बना देंगे, 1 के बाद में 8 0 बनाएंगे, कितने 0, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 4 3 7 और 1 8। ठीक, तो ये हमारी क्या है, ये 9 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये कितने डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम बता दें, कैसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आ गए, तो हम ये बताएंगे कि ये 9 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे हमें ये लिखा हो, पूछा जाए कि ये कितने डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम बताएंगे कि ये 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। कंफर्म, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम लोग को प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे हमें एक नंबर दी गई है, ये बच्चों ये क्या है, ये जो पूरा लिखा है ये क्या है, नंबर है, और ये क्या होते हैं, ये सिंगल सिंगल सारे डिजिट होते हैं। डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक, और नंबर क्या होती है, संख्याएं। ठीक, तो इसके बाद में सबसे पहले प्लेस वैल्यू बताने के से पहले हम लोगों को इन डिजिट का प्लेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्लेस। तो 6 का प्लेस क्या है, 1, 9 का प्लेस क्या है, 10, 8 का प्लेस क्या है, 100, और 5 का प्लेस क्या है, 1000, और 6 का, यहाँ पर 6 का प्लेस क्या है, 10,000, और 7 का प्लेस क्या है, लाख। बच्चों इतना याद रखना है कि जो हमें प्लेस बताने, जो प्लेस हम लोग बताते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरीके से अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, ऐसे 10 खरब ऐसे जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 का प्लेस क्या है, वंस, 9 का प्लेस क्या है, टेंस, 8 का प्लेस क्या है, 100, 5 का प्लेस क्या है, 1000, और 6 का प्लेस क्या है, 10,000, 7 का प्लेस क्या है, लाख, ये है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। हम लोगों ने प्लेस तो बता लिया, और अब क्या बताएंगे, अब प्लेस वैल्यू बताएंगे। प्लेस वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे कि जो डिजिट है
इसका जो प्लेस है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्लेस क्या है 10 है तो 10 पे मल्टीप्लाई, इसका प्लेस 100 है तो 100 पे मल्टीप्लाई, इसका 1000 है तो 1000 पे मल्टीप्लाई, इसका 10,000 है तो 10,000 पे मल्टीप्लाई, और इसका 7 है तो 7 पर, इसका क्या है प्लेस लाख है तो इसमें लाख पे 7 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 6, 6 पे 6 का प्लेस क्या है 1, तो हमने यहाँ पर क्या रखा 1, तो 6 1 जा 6। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है 9, तो 9 का प्लेस क्या है 10, तो हमने यहाँ पे क्या रखा 10, तो 10 9 10 जा 90। ठीक, अब यहाँ पर 8 है तो 8 का प्लेस क्या है, 8 का प्लेस है 100, क्या है 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 800। 5 का प्लेस क्या है, देखो ये 5 है, 5 का प्लेस क्या है 1000, 1000, तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 5000, क्या आएगी 5000। अब यहाँ पर क्या लिखा है 6, क्या लिखा है 6, इस वाले को इसको इस पे बना देते हैं, किस पे, ये इसको इसमें बना देते हैं। ठीक, और इस वाले का अलग कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो ये है 6 है, 6 का प्लेस क्या है, 6 का प्लेस है 10,000, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा और 10,000 1 और 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, क्या आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 का प्लेस क्या है, 7 का प्लेस लाख है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 लिख देंगे, और इसका प्लेस क्या है लाख है तो वो लिख देंगे यहाँ पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 लाख। लाख पे कितने जीरो, लाख पे 5 जीरो, कितने जीरो 5 जीरो, 3 और 2 5, तो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर 7 और 5 जीरो लिख देंगे तो 7 लाख हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कभी कभी क्वेश्चन हमें हमको नंबर्स दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि एक सिंगल डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ। ऐसे यहाँ पर था कि हमने पूरे की प्लेस वैल्यू बता दी। कभी कभी क्वेश्चन क्या दिया कि सिंगल डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसके नीचे देखो ये लगा है ना, अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल वंस, टेंस, 100, 1000, ये कहाँ पर आए 1000 पर आ रहा है ना, तो क्या करेंगे इसको नीचे लाएंगे, इसका जो प्लेस है वो क्या है 1000, THOUSAND। ठीक, और इसका जो प्लेस है वो 1000 है, तो जो डिजिट होता है उसका उसके प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देने पर हमको प्लेस वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा डिजिट 9 है और 9 पर जो इसका प्लेस है, प्लेस कौन सा है 1000 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा। तो 9000 क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी, और इसका प्लेस क्या होगा, प्लेस 1000 होगा। ठीक, कंफर्म। अब ये इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमें नंबर दी गई है और कहा गया है कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ। क्या कहा गया है कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ पूरी नंबर का। ठीक, अभी इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि इस पूरी नंबर का प्लेस वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, तो हमें तो इसका प्लेस पहले से पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका प्लेस है उसमें इस प्लेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 2 इंटू 10 20। ठीक, और 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा 700। ठीक, 8 इंटू 1000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8000। ठीक, सेम सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000 तो 60,000, और यहाँ पर क्या आएगा लाख आएगा, तो यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 पे क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पे जो यहाँ पर 10 लाख इसका प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 लाख जो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी। ठीक, अब जैसे इसी में क्या कर दिया जाए, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा मतलब कैसे, कि यहाँ पर 8 का प्लेस वैल्यू बताएं। किसका प्लेस वैल्यू बताएं, 8 का प्लेस वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले प्लेस देखेंगे इसका, और जैसे ही हमको प्लेस पता चल जाएगा तो डिजिट का प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर किया, ये डिजिट है और इसका प्लेस 1 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा मतलब आंसर आएगा वो हमारी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमें 8 का पूछा गया, तो हमें पता है 1s, 10s, 100, 1000। 8 का प्लेस क्या है, 1000, तो हम 8 को यहाँ लाएंगे और इस पे 1000 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, जैसे कि 3, 5, 6, 9, 2 और 6, 2, 4। ये नेक्स्ट है 6, 2, 5, 4। ठीक, एक ये है और एक ये है, आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक, अब हमारा नंबर आता है फेस वैल्यू का, कि फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू तो पता चल गई, अब फेस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों, जो फेस वैल्यू होती है वो किसी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो उस डिजिट के मान के बराबर होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। जबकि जो प्लेस वैल्यू होती है वो बदल जाती है। तो फेस वैल्यू क्या है, कि किसी डिजिट का जो फेस वैल्यू होगा वो उसी डिजिट के मान के बराबर होगा। कैसे, जैसे 5 है, हमसे कह दिया जाए कि 5 का फेस वैल्यू बताओ, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। जैसे 5 का क्या है, 5 है, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 5 ही होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब ये 5 मान लो उठ के यहाँ चला जाए, यहाँ पर आ गया 5। अब कहा जा रहा है कि 5 का उसका फेस वैल्यू बताओ, तब भी 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अब ये 5 क्या उठ के यहाँ चला जाए, तो यहाँ पर 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। मतलब जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाता है वही डिजिट उसका क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। बट इसमें क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू में क्या था, कि प्लेस वैल्यू में स्थान कंफर्म थे, कि ये 1 पे है, ये 10 पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, 10,000 पे है, ये लाख पे है। बट फेस वैल्यू पर प्लेस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही डिजिट उसका क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।